नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में 36वीं युवा संसद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कहा, इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। राज्य सरकार की स्टेट मिलेट मिशन योजना से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक फसलों को मिलेगा बल। मौसम अनुकूल होते ही बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों में आई तेजी और लिलियम की खेती प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का साधन बन रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित 36वीं युवा संसद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने प्रतिभागी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि युवा संसद जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य हमारे युवाओं के हाथों में है और ऐसे आयोजन उन्हें देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है और हो सकता है आगे निकलकर ये बच्चे कोई प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने। क्योंकि आज प्रकार का आचरण लोकसभा के अंदर देखने में मिलता है, विधानसभाओं के अंदर देखने जाता है। बिल फाड़ दिए जाते हैं, अध्यक्ष की पीठ पर हमला कर दिया जाता है, मारपीट तक हो जाती है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और मुझे पूरा भरोसा है जो यहाँ से ये सीख कर जाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। इस आयोजन के लिए मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ। बधाई। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 45 केंद्रीय विद्यालयों में से चुनी गई 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन आज छात्र छात्राओं ने विभिन्न स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रभावशाली चर्चा की और संसद सत्र की तर्ज पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्टेट मिलेट मिशन योजना के तहत प्रदेश में पारंपरिक फसल मंडुवा के प्रोत्साहन और किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देना है। इस वर्ष के लिए सरकार द्वारा मंडुवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 48 रुपये 86 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। रुद्रप्रयाग जिले के मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र बिष्ट ने बताया कि इस वर्ष सरकार द्वारा जारी समर्थन मूल्य उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि इस बार जिले में 3000 क्विंटल मंडुवा का संग्रहण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 5 रुपये 86 पैसे की वृद्धि हुई है। अपने आप में उत्साहजनक वृद्धि हुई है और इस बार हमारा टारगेट रहेगा कि जो हमने गत वर्ष 2500 कुंटल कलेक्ट किया था, इसको 500 और बढ़ा के 3000 कुंटल तक हम ले जाएंगे। तो इस बार जो हमारा क्रय करने की जो मूल्य रहेगा वो 48 रुपये 86 पैसा है। अन्य फसलों के लिए MSP घोषित करने की कार्रवाई चल रही है। ये उत्साहजनक वृद्धि जैसे मैंने कहा और हम इसका अभी प्रचार प्रसार का कार्यक्रम भी करेंगे। हम अपने कृषि विभाग, समस्त न्याय पंचायतों में हमारे क्षेत्र कर्मचारी और इसके साथ साथ रीप के समूह, NRM के समूह, सबके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा हर साल मंडुवे का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो है मंडुवा बहुत अच्छा होता है और सरकार पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छा मंडुवे का मूल्य दे रही है। पिछले साल सरकार ने समर्थन मूल्य इसका 42 रुपये किया था और इस साल 48 रुपये किया है और इससे किसानों में बहुत उत्साह हो रखा है और मंडुवे की खेती और ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने 4-5 कुंटल मंडुवा बेचा था और इस साल भी हम 4-5 कुंटल मंडुवा बेचेंगे और इससे जो है घर में किसानों को रोजगार हो रहा है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के रामलीला मैदान में आयोजित 7 दिवसीय दीपावली मेले में भारी जनसमूह उमड़ रहा है। विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण की ओर से आयोजित सैनिक मेले में पुजार गांव धनारी के कलाकारों ने वीर अभिमन्यु नाटक व चक्रव्यूह मंजन, पांडव गाथा का दिव्य और भव्य प्रदर्शन कर महाभारत काल के युद्ध का संजीव वर्णन को जीवंत कर दिया। मेले में भटवाड़ी ब्लॉक की 18 वीर वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ धाम में मौसम अनुकूल होते ही प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों में तेजी आ गई है। गौरतलब है कि केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर चमोली जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर निगरानी कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत ब्रह्म कपाल, रिवर फ्रंट, आस्था पथ, झील निर्माण, अराइवल प्लाजा, पंडा पुरोहित आवास और चिकित्सालय भवन सहित कई निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बरसात रुकने के बाद मास्टर प्लान के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं। झीलों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने बताया कि अराइवल प्लाजा का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि कुछ निर्माण कार्य जनता से विचार विमर्श करने के बाद करवाए जाएंगे। लिलियम की खेती अब उत्तराखंड के युवाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का साधन बन रही है। चंपावत जिले में लगभग 5.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इन दिनों लिलियम की खेती की जा रही है, जिससे किसान लाखों रुपए की वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने बताया कि आदर्श चंपावत की अवधारणा के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक अभिनव प्रयास किया गया है। इसके तहत उद्यान, कृषि और ग्राम विकास विभाग के सहयोग से किसानों और युवाओं को लिलियम की खेती के लिए प्रोत्साहित कर गांव की बंजर पड़ी जमीन पर लिलियम की खेती शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि लिलियम की एक स्टिक का मूल्य दिल्ली मंडी में 110 रुपए है, जिससे किसान को लाखों रुपए की वार्षिक आय हो रही है। ये पार्टी का त्यारसू गांव है। इसमें वर्तमान में ये लगभग जो इनकी एक बंच है वो 1100 रुपए का बिक रहा है। 110 रुपए की एक स्टिक जा रही है। तो टोटल जो है 78,000 पेड़ लगे तो मोटा हम लगाए तो 77-78 लाख रुपए के इनका टोटल टर्नओवर है। गाँव के क्षेत्र में, गाँव का ये इससे पूर्व में खाली यहाँ कुछ नहीं होता था, बंजर जमीन थी। तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए जो किसानों ने, जो हमारे ये टीम है, हॉर्टिकल्चर की टीम है, DHO है, यहाँ पे हमारे ADO है आसू जी, इन लोगों के अथक प्रयास के द्वारा ये इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम इस पे काम कर रहे हैं और छोटी जो स्मॉल यूनिट्स हैं जहाँ पे 1-2 नाली पे भी हो, वहाँ पे भी हम इस कर रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से, कृषक भाइयों से अनुरोध है कि वो जब बोएं, जिस तरह की इस प्लॉट में हम लगा रहे हैं कि ये वैरायटी बड़ी सुगंधित ओरिएंटल वैरायटी है, उसी को लगाएं जिससे अच्छे उनके रेट प्राप्त हुए। जिले के चंपावत, लोहाघाट, खेतीखान, पाटी, देवीधुरा आदि स्थानों पर किसान लिलियम की ओरिएंटल प्रजाति की खेती कर वर्ष में 2 बार अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में कोट विकासखंड के खोला चौरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजना के तहत 8वें राष्ट्रीय पोषण अभियान के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिशु और नन्हे बच्चों के आहार के संबंध में गर्भवती धात्री महिलाओं की काउंसलिंग की गई। इस अवसर पर स्थानीय मोटे अनाज, दाल, फल और सब्जी द्वारा रंगोली बनाकर तथा स्थानीय अनाज से पकवान बनाकर उनकी प्रदर्शनी द्वारा गर्भवती धात्री माताओं, अभिभावकों, शिशु व छोटे बच्चों के स्वास्थ्य विकास और जीवन रक्षा के लिए पोषण संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम में स्तनपान को बढ़ावा और उचित पोषण आहार के लिए प्रेरित करने के साथ ही जानकारी दी गई। इस दौरान धात्री व गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित भी किए गए। अभिभावकों को बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार देने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में 36वीं युवा संसद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कहा, इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में संवाद कौशल, नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती हैं। राज्य सरकार की स्टेट मिलेट मिशन योजना से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक फसलों को मिलेगा बल। मौसम अनुकूल होते ही बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों में आई तेजी और लिलियम की खेती प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का साधन बन रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।